हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वह मॉलिक्यूलर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आज की वीडियो में जिन सब टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं वो है हमारे रेप्लिकेशन की प्रोसेस क्या होती है, रेप्लिकेशन की प्रोसेस क्या होती है, रेप्लिकेशन हमारे लिए क्यों इतना एसेंशियल है। इसी के साथ ही हम देखेंगे कि सेल साइकिल में डिफरेंट फेजेज होती हैं, तो किस फेज में रेप्लिकेशन की प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है। इसी के साथ ही हम डिफरेंट टाइप ऑफ रेप्लिकेशन भी देखेंगे, जिसमें हम बेसिकली कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव टाइप का रेप्लिकेशन देखेंगे। साथ ही देखेंगे कि नेचर में किस टाइप का रेप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है, ये भी आज हम की वीडियो में हम जानेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सेंट्रल डोगमा कल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कल की वीडियो में, जिसमें हमने डिस्कस किया था रेप्लिकेशन टर्म को। तो आज की वीडियो में हम रेप्लिकेशन टर्म को एलेबोरेट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली अगर डीएनए रेप्लिकेशन की बात करूं तो डीएनए जो रेप्लिकेशन टर्म है तो उसका मीनिंग होता है रेप्लिका। रेप्लिका टर्म से ये लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है मेकिंग द कॉपी ऑफ सेल्फ, या फिर मैं कहूँ डीएनए मेक्स इट्स कॉपी सेल्फ, जिसी को क्या कहा जाता है, रेप्लिका। और जो प्रोसेस क्या कहलाती है, रेप्लिकेशन। तो स्पेशली ध्यान रखना है कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, डीएनए की कॉपी प्रिपेयर की जाती है। सपोज करो ये कोई सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है और इसमें ये जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। तो जब ये सेल आगे चल के डिवाइड होगी, अपनी डिवीजन फेज में जाएगी, तो डॉटर सेल्स बनेंगी दो। दो डॉटर सेल्स जो बनेंगी तो उसमें डबल कॉपी की आवश्यकता होगी डीएनए की। तो सेल क्या करती है, डिवीजन से पहले ही अपना जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी एक कॉपी प्रिपेयर करती है। और ये जो प्रोसेस है एक कॉपी प्रिपेयर करने की, यही क्या कहलाएगी, हमारी डीएनए रेप्लिकेशन। तो बेसिकली सेल डिवीजन की जो फेजेस आती हैं, सेल साइकिल जो आती है, तो हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की अगर सेल डिवीजन या सेल साइकिल की बात करें तो इसमें डिफरेंट फेजेस होती हैं। तो सबसे पहले प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं। प्रोकैरियोट्स की अगर सेल डिवीजन की बात करें तो स्पेशली ये 3 फेजेस में कंप्लीट होती है, जिसमें हमारी एक आईसीडी फेजेस होती हैं, जिसको हम आई मीन्स इंटरवेल, सी मीन्स क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन एंड डी मीन्स डिवीजन वाली फेज। तो बेसिकली सबसे पहले जो रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है, या फिर मैं कहूँ डीएनए रेप्लिकेशन की डुप्लीकेशन की जो प्रोसेस है, वो क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन वाली फेज में ही कंप्लीट होती है। और इसके बाद में हमें डिवीजन फेज देखने को मिलती है, और फिर से ये सेल अपनी इंटरवेल फेज में जाएगी, और फिर से डीएनए का डुप्लीकेशन होगा, फिर से डिवीजन होगा। इस तरीके से ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है। तो अगर यूकैरियोट्स की सेल साइकिल की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली ये 4 फेजेस में कंप्लीट होती है। कौन सी, जी1 फेज, एस फेज, जी2 फेज और एम फेज। तो ये इन 4 फेज में कंप्लीट होती है, जी1 फेज, एस फेज और जी2 फेज और एम फेज हमारी। तो रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है यूकैरियोट्स में, वो हमें एस फेज, यानी कि जिसका मीनिंग होता है सिंथेसिस फेज, तो हमें एस फेज में ही क्या देखने को मिलेगा, रेप्लिकेशन की प्रोसेस देखने को मिलेगी। बाकी ये जी1 और जी2 गैप फेजेस होती हैं। और अगर एम फेज की बात करूं तो स्पेशली ये होती है माइटोटिक या डिवीजन फेज। तो सेल जब भी डिवाइड होने वाली होगी, डिवाइड होने से पहले क्या करेगी, अपने जो डीएनए है उसकी एक कॉपी प्रिपेयर करती है। यही क्या कहलाता है, हमारा रेप्लिकेशन की प्रोसेस कहलाता है। नाउ अब पढ़ते हैं टाइप ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में। तो बेसिकली हमें डिफरेंट टाइप का रेप्लिकेशन देखने को मिलता है, जिसमें हम सेमी कंजर्वेटिव, जिसमें हम पढ़ते हैं सेमी कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव, और इसी के साथ ही डिस्पर्सिव टाइप का हमें रेप्लिकेशन देखने को मिलता है। सपोज कि ये कोई पेरेंटल डीएनए है, और ये पेरेंटल डीएनए आगे चल के क्या होगा, रेप्लिकेशन फेज में जाएगा या रेप्लिकेशन साइकिल में जाएगा। रेप्लिकेशन साइकिल में जाके ये न्यू डीएनए की फॉर्मेशन करेगा या फिर डॉटर डीएनए की सिंथेसिस करेगा। तो जैसा कि ये टर्म में दे रखा है सेमी कंजर्वेटिव, मतलब सेमी हाफ और कंजर्वेटिव कंजर्व किया जाता है, मतलब हाफ डीएनए को क्या किया जाता है, कंजर्व किया जाता है। तो बेसिकली ये हमारा पेरेंटल डीएनए था, डबल स्टैंडर्ड डीएनए था। तो इसके दोनों स्टैंड क्या थे, पेरेंटल थे। अब ये फर्स्ट जो रेप्लिकेशन राउंड हुआ उसमें क्या है, हाफ डीएनए को कंजर्व किया जाएगा,
ये वाला एक जो एक डीएनए स्ट्रैंड है उसको कंजर्व कर लिया गया, इसी तरीके से इसमें भी जो एक डीएनए स्ट्रैंड है उसको क्या कर लिया गया, कंजर्व कर लिया गया, और जो दूसरा स्ट्रैंड था उसको न्यू फॉर्म कर लिया गया। तो यही क्या कहलाता है, हमारा सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है। आगे चल के जब सेकंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन होगा तो उसमें एक डीएनए स्ट्रैंड को सेम एग्जिट रख लिया जाएगा और दूसरा न्यू स्ट्रैंड फॉर्म कर लिया जाएगा। इसी तरीके से यहाँ भी तो ये दोनों स्ट्रैंड इसके कैसे हो गए, न्यू न्यू, इसका न्यू और इसका पेरेंटल, और ये पेरेंटल हो गया, ये न्यू हो गया, और ये न्यू और ये न्यू। तो स्पेशली हमें ये ध्यान रखना है कि सेमी कंजर्वेटिव मीन्स सेमी हाफ कंजर्वेटिव कंजर्व कर लिया जाता है, हाफ डीएनए को क्या कर लिया जाता है, कंजर्व किया जाता है। नाउ अब बात करें कंजर्वेटिव मोड की, तो बेसिकली नेचर में हमें सिर्फ सेमी कंजर्वेटिव टाइप का ही रेप्लिकेशन देखने को मिलता है, कंजर्वेटिव या फिर डिस्पर्सिव टाइप का रेप्लिकेशन देखने को हमें नहीं मिलता है। और जो एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं वो बेसिकली सेमी कंजर्वेटिव टाइप पे ही दिए गए हैं, जिसको हम कल की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। लेकिन फिलहाल आज कंजर्वेटिव मोड को समझते हैं। तो अगर कंजर्वेटिव मोड को समझा जाए तो इसका जैसा ये टर्म है उसी में इसका मीनिंग पता चलता है, कंजर्व मतलब कंप्लीट जो डीएनए स्ट्रैंड्स हैं दोनों को कंजर्व कर लिया जाए और जो एक दूसरी सेल है उसमें न्यू डीएनए की फॉर्मेशन की जाए। तो जैसे कि यहाँ पे कंप्लीट जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं, दोनों स्ट्रैंड ये न्यू बना लिए गए, और जो पेरेंटल स्ट्रैंड है उसको कम्प्लीटली क्या कर लिया गया, कंजर्व कर लिया गया। आगे के सेकंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन में देखेंगे तो यहाँ भी हमें जो पेरेंटल डीएनए था वो एजिट कंजर्व कर लिया गया और जो बाकी जो स्ट्रैंड थे वो न्यू बना लिए गए। तो इतना ध्यान रखना है, बेसिकली कंजर्वेटिव टाइप मतलब कंप्लीटली कंजर्व कर लेना। अब नाउ बात करते हैं डिस्पर्सिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन की। तो अगर डिस्पर्सिव की बात करें तो इसमें क्या है, जो डीएनए के स्ट्रैंड है उसका डिस्पर्सन कर लिया जाता है, मतलब कि छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड्स में इसको ब्रेक कर लिया जाता है और फिर न्यू न्यूक्लियोटाइड्स के साथ मिला के एक नए डीएनए की फॉर्मेशन की जाती है। तो ये छोटे छोटे पीसेस में इसको बांट लिया गया और उसके बाद में कुछ ये न्यू स्ट्रैंड मिला दिए गए और मिला के जो खिचड़ी तैयार होती है वही क्या है, डिस्पर्सिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन है। इस तरीके से अगर हम डिस्पर्सिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन देखेंगे तो जो डॉटर सेल्स होंगी उसमें कुछ पोर्शन छोटे छोटे कुछ न्यूक्लियोटाइड्स क्या होंगे, पेरेंटल डीएनए के होंगे, और कुछ न्यूक्लियोटाइड्स क्या होंगे, न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स के होंगे। तो बेसिकली नेचर की बात करूं तो नेचर में कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव दोनों में से कोई से भी मोड ऑफ रेप्लिकेशन हमें देखने को नहीं मिलता है। तो नेचर में कौन सा एग्जिस्ट करता है, नेचर में एग्जिस्ट करता है सेमी कंजर्वेटिव। ये चीज मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखने की चीज है, कौन सा नेचर में एग्जिस्ट करेगा, सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। हमारे अंदर कौन सा टाइप का रेप्लिकेशन देखने को मिलेगा, सेमी कंजर्वेटिव, जिसमें क्या होगा, हाफ डीएनए को कंजर्व कर लिया जाएगा और हाफ डीएनए क्या होगा, न्यू स्ट्रैंड की फॉर्मेशन की जाएगी। तो कल की वीडियो में हम इसके एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देखेंगे कि किस तरीके से कौन से प्रूफ हैं जिसके बेसिस पे हम मान सकते हैं कि हमारे अंदर सेमी कंजर्वेटिव टाइप का रेप्लिकेशन देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।